और अभी बच्चे आ रहे हैं। मोहित अदाना भी चला गया। नितेश। यस सर। बाकी लोग और कोई आ नहीं रहे। मोहित आया था, चला गया। देख लेते हैं 2 मिनट।
इतने देर होगा, कोई नहीं यार, लेट इट कंटिन्यू। कल हमने 11 क्वेश्चन तक कर लिया था। नो, 12 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन इज गिवन, the amount of the heat flow through a body by the conduction. The amount of heat flow body heat flow through the body किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? हीट फ्लो थ्रू द बॉडी, दैट कंडक्शन। अब किस कौन कंडक्शन है, तो इसका मतलब है कि दैट इज डिपेंड अपॉन द कंडक्शन के केस में हमें मालूम है कि व्हेन द कंडक्शन इज दैट मीन्स टू बी डिपेंड अपॉन द directly proportional to the temperature and difference on the two faces of the body। जो कि मैंने आपको बताया था, टू फेसेस ऑफ द बॉडी, टू डायमेंशनल, है ना? तो हीट फ्लो जो हो रहा है बॉडी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कि दैट डिपेंड अपॉन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the temperature and the difference on the two face of the body। दो बॉडी जो है उसके साथ जो है उसके अकॉर्डिंग कंडक्शन टू बी हीट फ्लो थ्रू द कंडक्शन टोटल होगा। और भी ऑप्शन दिए हैं, बट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द राइट, है ना? जैसे कि ए ऑप्शन में डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये भी राइट हो सकता है, पर सिर्फ मटेरियल ही नहीं, जब उसमें एक्चुअल में टेक्निकल टर्म्स इज दैट कि जो टेम्परेचर है इन डिफरेंस इन बिटवीन, तो हमने एज ए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि सिस्टम है, बाउंड्रीज है एंड द सराउंडिंग। तो इंटरचेंज क्या होता है? द चेंजेज ओवर देयर दैट ड्यू टू द डिफरेंस इन बिटवीन द टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर के डिफरेंस के बिटवीन वी नो दैट की कंडक्शन इज दैट। तो सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। इन द 13 क्वेश्चन नंबर 13, द थर्मल कंडक्टिविटी of the solid metals, thermal conductivity of the solid metals, thermal conductivity of the solid metals with rise in the temperature। किसी solid metals में thermal conductivity is denoted by the K। किसी मटेरियल का जो राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो सॉलिड मेटल दैट इज के इज दैट इज द डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या रिमेन सेम होगा, या Increase अनप्रेडिक्टेबल होगा होगा? सर। दैट इज द Increase। ए होगा, डिक्रीजेज। Decrease होगा। हाँ, always decreases। The thermal conductivity of the solid metals, solid metals है एज इट इज आपका रखा है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेज विथ राइज द टेम्परेचर। किसी मटेरियल को अगर हम गर्म कर रहे हैं, ड्यू टू द कंडक्शन क्या हो रहा है? उस मटेरियल की जो टेम्परेचर है, जो अपना एक रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो मटेरियल के टेम्परेचर है, वो क्या होगा, है ना? दैट थर्मल कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी? दैट इज द डिक्रीजेज, जब हम हीट हम अप्लाई कर रहे हैं। अपनी जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, तो क्वेश्चंस में ये गिवन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड मेटल्स with rise a temperature in the temperature that is called in the decreases, right? That is denoted by the K। Next question is that is thermal diffusivity, the thermal diffusivity of a substance,
थर्मल डिफ्यूसिटी ऑफ द सब्सटेंस। थर्मल डिफ्यूसिटी आपको मैंने पढ़ाया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द थर्मल डिफ्यूसिटी, कि थर्मल डिफ्यूसिटी होता क्या है और हम उसे किस तरह से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो थर्मल डिफ्यूसिटी इज डिनोटेड बाय द, वी नो दैट द अल्फा, बताया था आपको, अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन रो सी, के अपॉन रो सी, है ना, ये बताया था थर्मल डिफ्यूसिटी। तो थर्मल डिफ्यूसिटी is, that is the energy is energy to the propagated through the medium होता है। तो यहाँ पे थर्मल डिफ्यूसिटी इन द एब्सेंस इज, है ना, थर्मल डिफ्यूसिटी हमें मालूम है कि अल्फा इक्वल टू के अपॉन रो सी। तो रो सी होता है, इसका मतलब हीट जो है वो प्रोग्रेट हो रहा है किससे, थ्रू द मीडियम। मतलब क्या हो रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर, है ना, थ्रू द कंडक्शन, the process of the heat transfer between the solid surface and a fluid flowing past on the convection, right, due to the convection। मतलब क्या होगा कि हमने जो कन्वेक्शन पढ़ा था, डिफ्यूसिटी कहाँ से आया था, दैट लास्ट वाला होगा कन्वेक्शन, सर। है ना, आइदर वो फोर्स कन्वेक्शन होगा या नेचुरल कन्वेक्शन होगा, है ना। मतलब नेचुरल फ्री कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग वी नो दैट की हीट ट्रांसफर हो रहा है इन द सॉलिड सरफेस में। तो here the given A is the directly proportional to the thermal conductivity. Directly proportional to the thermal conductivity is right. कि thermal conductivity के according होगा। Inversely proportional to the density of the substance, ये भी होगा, density रो, है ना, क्योंकि थर्मल डिफ्यूसिटी होता है हमारा अल्फा इक्वल टू के अपॉन रो सी, ये भी हो सकता है, रो है ना, डेंसिटी है, density of the substance। C is that inversely proportional to the specific heat, that is the C is given, है ना। समझ में आ रहा है, टिप्स आपको क्वेश्चंस में कहाँ से पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस में जहाँ पे आपका क्वेश्चंस दिया है और उसकी अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, उसकी ड्राइव एक्सप्रेशन मालूम है, तो आप उसकी ट्रिक्स आप समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर डी इज गिवन, ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर होगा इसका, है ना। यू राइट टिक द डी ऑप्शन, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी तो होगा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी होगा ऑफ द सब्सटेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर फॉर द थर्मल डिफ्यूसिटी के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट this is the questions in the overall coefficient of the heat transfer, overall coefficient of the heat transfer is used in the problem, overall coefficient, ओवरऑल कोफिशिएंट का मतलब हीट ट्रांसफर, है ना, हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। तो हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। रेडिएशन जब हमने चैप्टर पढ़ा था, इसमें क्या, ओवरऑल कोफिशिएंट ऐसा हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, रेडिएशन आपका थ्रू द हीट, हीट जो है वो ट्रांसफर बाय द कंडक्शन हो सकता है और बाय द कन्वेक्शन हो सकता है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन।
क्योंकि कंडक्शन हमने पढ़ा कंडक्शन में ही, और कन्वेक्शन हमने पढ़ा तो कन्वेक्शन में ही हमने ये चीजें हमें मालूम है कि वो नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता है या फोर्स कन्वेक्शन हो सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था रिनॉल्ड्स नंबर, राइट। तो overall coefficient of the heat transfer by use in the problem, we know the conduction and convection. The answer is D. Question number 16. Thermal conductivity of a non-metallic atmosphere solid. Thermal conductivity of non-metallic atmosphere solid with decreases in temperature, increases in temperature, remains constant या अनप्रैक्टिकेबल ना। तो जब थर्मल कंडक्टिविटी, हमें मालूम है कि थर्मल कंडक्टिविटी इज, जब प्रोसेस होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग नॉन मेटेलिक ऑफ एटमॉस्फेयर सॉलिड, नॉन मेटेलिक, हमें मालूम है दो तरह के मटेरियल होंगे, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, है ना। तो जब हमने कन्वेक्शन पढ़ा था तो वी नो दैट कि metallic and non-metallic in this chapter, the solid is decreases in the with the decreases in the temperature. सॉलिड क्या होगा, जैसे मान लिया किसी मटेरियल को आप, मेटेलिक मटेरियल है, नॉन मेटेलिक मटेरियल है, आप उसे हीट कर दो, हीट करने के बाद आप उसे रूम टेम्परेचर के ऊपर आप उसे छोड़ दीजिए, तो हमें मालूम है कि मटेरियल टू बी कूल डाउन, है ना, क्योंकि उसमें हीट टेम्परेचर जो है जितना एब्जॉर्ब करना था, एब्जॉर्ब करने के बाद रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो ना वो बढ़ सकता है ना, और ना ही कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, तो दैट मीन्स द डिक्रीजेज और विथ द डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, धीरे धीरे उसकी टेम्परेचर कूल डाउन होता चला जाए। हमें मालूम है ना कि डिपेंड अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑन द टेम्परेचर, तो हम क्या लिखते थे फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज k इक्वल्स टू k नॉट, लिखते थे ना, k इक्वल्स टू k नॉट 1 प्लस अल्फा t, t इज द टेम्परेचर, लिखते थे, दैट इज इन डिपेंड अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑन द टेम्परेचर, है ना, k इक्वल्स टू k नॉट 1 प्लस अल्फा अल्फा t, so that conductivity, thermal conductivity के according we know that this is the decreases, right. Next question is, are you understand, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, हेलो, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट, Yes, sir. ओके। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, अब ये तो आप बता सकते हो, एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Second. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गुड। The heat transfer takes place as per the second law of thermodynamics. जीरोथ लॉ तो हो नहीं सकता, फर्स्ट लॉ हो नहीं सकता है ना। हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, है ना, रेडिएशन, ये सारा बेस्ड ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन है। हीट इज क्लोजली रिलेटेड विथ, हीट इज क्लोजली रिलेटेड विद, किसके से रिलेटेड क्लोजली? तो जनरल सी टेम्परेचर। बात है, जब भी हम हीट की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी को हम किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं? द ऑप्शन इज गिवन, एनर्जी, एंट्रोपी, इंथाल्पी या टेम्परेचर। एंट्रोपी, इंथाल्पी एंड एनर्जी, है ना, एनर्जी और टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंथाल्पी, दैट इज द बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। बट हीट इज क्लोजली रिलेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड, मतलब हम उसे क्लोजली रिलेटेड है तो हीट को हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन में टेम्परेचर नहीं होता, कुछ और होता, तो हम एनर्जी हम बोल सकते थे। बट द हीट इज क्लोजली रिलेटेड विद द टेम्परेचर, क्योंकि हम हमेशा हीट को टेम्परेचर से हम डिनोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर इज लाइक दैट। चाहे हम थर्मल कंडक्टिविटी की टेम्परेचर की हम बात करें, थर्मल डिफ्यूसिटी की बात करें, ऑलवेज, है ना, कोफिशिएंट की बात करें, राइट, तो ऑलवेज वी नो दैट द टेम्परेचर इज दैट, है ना, टी, the temperature in difference in between T1, T2, T3, T4 ऐसे लेते हैं ना। मान लिया आपका प्लेट है, प्लेट का टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, किसमें राइज कर रहा है कि टेम्परेचर अगर राइज किया तो राइज करने के बाद सेकेंड टेम्परेचर T2 कितना होगा, टी T2 और T1 की हम डिफरेंस निकालते हैं, राइट। तो दैट मीन्स वी नो दैट की हीट ट्रांसफर इज क्लोजली बाय द related with temperature।